जिसका बाप महफूज न हो, जिसकी अपने वालदा अपनी माँ जो है महफूज न हो, उसके लिए सियासत करने का क्या मतलब है? ऐसे एमएलए बने रहने क्या मतलब है? मुझे मालूम है ये अब्दुल्ला आजम का दर्द है, लेकिन वो अभी बोल नहीं रहे, वो अभी जबान नहीं खोल रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो जबान खोलें, ब्रिगेड बनाए, आजम खां ब्रिगेड तैयार की जाए। कि अब वक्त आ गया है अब्दुल्ला आजम खां, आप कोई फैसला लीजिए, फैसला लीजिए। आप कोई या तो अपना कोई ग्रुप बनाइए, आजम खां ब्रिगेड बनाइए, हम आपके साथ खड़े होंगे। और आजम खां ब्रिगेड बना करके उन लोगों से आप मदद लीजिए जो आपके चाहने वाले हैं, चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, चाहे शिवपाल यादव हो, इन सब से आप मदद लीजिए। आपके साथ ये लोग खड़े होना चाहते हैं, ये लोग आजम खां के साथ खड़े होना चाहते हैं। आप एक बनाइए, आजम खां ब्रिगेड तैयार कीजिए। आप आजम खां ब्रिगेड तैयार करके आप अपनी लड़ाई शुरू कीजिए। अब कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा है, कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा। आप भी जेल रह के आए हो, आप जानते हो क्या हालत है। मौत के मुंह से आपने अपने वालिद को बचाया है, मुझे पता है। आपने अपने वालिद को किस तरीके से आपने अपने वालिद को बचाया है, मुझे अंदाजा है उस बात का। मुझ तक वो खबर पहुंची और सारे लोग ये जानना चाहते हैं। आप बताइए अपना दर्द, आप सुनाइए लोगों को अपना दर्द और खुल के मैदान में आ जाइए। कुछ खोने के लिए नहीं बचा है। हा? जिसका बाप महफूज न हो, हा? जिसकी अपने वालदा अपनी माँ जो है महफूज न हो, उसके लिए सियासत करने का क्या मतलब है? ऐसे एमएलए बने रहने क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रह जाता ऐसे एमएलए बनने का। घुट के मत मरिए, आप आइए, मैं कह रहा हूं आप मत जाइए ऐसे ओवैसी के पास, मत जाइए अब शिवपाल के साथ, हाँ? मत जाइए ऐसे आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ, लेकिन आप एक आजम खां ब्रिगेड बनाइए, तैयार कीजिए एक ब्रिगेड, एक मोर्चा बनाइए कोई, और मोर्चा बना करके जो आपकी मदद करना चाहते हैं उनकी आप मदद हासिल कीजिए। बुलाइए आप असदुद्दीन ओवैसी को कि आप मेरी मदद के लिए आइए, और फिर आप देखिए कि आपके साथ कैसे कैसे लोग जुड़ते हैं और एक आप बड़ी ताकत बन करके उभरेंगे। एमएलए को भी बुलाइए, आप जितने आपके चाहने वाले एमएलए हैं उनको आप दावत दीजिए, उनको अपने साथ बुलाइए, बुलाइए उनको अपने साथ और अपने साथ रखिए। और फिर आप जो है खुद उठाइए, टाइम लीजिए असेंबली में और अपनी आवाज उठाइए, अपना दर्द बयान कीजिए लोगों के सामने। आप अवाम के सामने जाइए, मत इंतजार कीजिए कि जब चुनाव आएगा लोकसभा का 2024 में तब हम जनता के बीच में जाएंगे। नहीं, ये वक्त नहीं है। फिर आप इंतजार मत कीजिए कि जब फिर 2027 में चुनाव आएगा तब हम जनता के बीच में जाएंगे। नहीं, ये इंतजार करने का वक्त नहीं है, ये इंतजार करने का वक्त नहीं है। आप मोर्चा बनाइए, अपना एक संगठन बनाइए, आप अपना एक जो है ब्रिगेड बनाइए, आजम खां ब्रिगेड बनाइए। हाँ, मुझे फक्र है इस बात पर, मैं यह बात कहना चाहता हूं। मैंने एक तराना लिखा था, मैंने तराना लिखा था और याद होगा आज भी जा करके आप देख लीजिए, तराना मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी, वहां आपको तराना मिल जाएगा, मैं तहरीक आजम हूं। मैंने ये तराना लिखा था और वो तराना आज भी चल रहा है, शान से चल रहा है। उस तराने के साथ, उस तराने के साए में आइए और आजम खां ब्रिगेड बना करके लड़ाई शुरू कीजिए। अब्दुल्ला आजम खां, कोई कोई आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप खुद नहीं खड़े होंगे। और फिर आप देखिए, आप देख लीजिए कि आपके साथ कौन है। एमएलए को भी, आप विधायकों को भी दावत दीजिए जो आपके चाहने वाले हैं। फिर आपके साथ देखिए कौन कौन लोग आता है। अब मत डरिए, मत घबराइए, कुछ खोने के लिए नहीं बचा है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ खोने के लिए नहीं बचा है। ये सब साठ गांठ किए हुए हैं, सब साजबाज किए हुए हैं, सब पावर में रहना चाहते हैं। आप बताइए, अखिलेश यादव भी तो पावर में है। क्या अखिलेश यादव पावर में नहीं, अपोजिशन लीडर बन गए, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, कैबिनेट का दर्जा ले लिया इन्होंने। हालांकि आप तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जैसा कि शानू ने कहा, आपको सारी सुविधाएं मिल रही थी। अगर मोहम्मद आजम खां को अपोजिशन लीडर बना देते तो कम से कम कुछ तो जख्म पे मरहम रख जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए मुझे लग रहा है कि अब खुल करके सामने आने की जरूरत है, खुलकर बोलने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये जानता हूं, हो सकता है कि आजम खां से ज्यादती हुई हो, आजम खां ने ऐसा कुछ गलत किया हो, लेकिन कौन है सियासत में जो गलत नहीं करता, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा। और फिर इस बात का एतराफ खुद अखिलेश यादव ने अपनी स्पीच में किया है
कि आजम खां पे जो इल्जाम लगाए गए हैं वो झूठे इल्जाम लगाए गए, बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। इस बात का एतराफ तो खुद अखिलेश यादव ने किया है। तो जब अखिलेश यादव को ये इस बात का अंदाजा है कि मोहम्मद आजम खां पे झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, तो फिर डर किस बात का है? क्यों मैदान में नहीं आते अखिलेश यादव, क्यों नहीं बोलते उनके लिए? मुझे लग रहा है कि वो डरे हुए हैं, मसलहत पसंदी है। अभी भी उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम आजम खां के लिए बोल दें तो जो थोड़े बहुत यादव उनके साथ हैं वो भी छटक जाएं। अभी एमएलसी के चुनाव में आप देख लीजिए 13 से 14 सीटों पर उन्होंने यादवों को लड़ा दिया, सिर्फ इसलिए कि यादव लैंड उनकी बच जाए। उनको लगता है कि मुसलमान जाएगा कहां, मुसलमान तो मुझे वोट देगा ही, मुसलमान तो वोट मुझे करेगा ही, यादव लैंड बचा लो, कहीं यादव बीजेपी ने फिर न चला जाए। उनको डर है कहीं यादव शिवपाल यादव के साथ न चला जाए और वो अपनी पार्टी न खड़ी कर ले। लेकिन अखिलेश यादव जी, आप भूल कर रहे हो, आपके साथ अब कोई नहीं होगा, कोई नहीं। अगर आपका रवैया ऐसे ही रहा तो मैंने इससे पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि आप तक या को तनहा रह जाएंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा, आपकी पार्टी लोग छोड़कर चले जाएंगे। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं। इसलिए मुझे लग रहा है कि अब्दुल्ला आजम खां को चाहिए, जिस तरीके से शानू ने अपना दर्द बयान किया कि शानू का दर्द नहीं था, मुझे मालूम है ये मोहम्मद आजम खां का दर्द है, मुझे मालूम है ये तजीन फातिमा का दर्द है, मुझे मालूम है ये अब्दुल्ला आजम का दर्द है, लेकिन वो अभी बोल नहीं रहे हैं, वो अभी जबान नहीं खोल रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो जबान खोलें, ब्रिगेड बनाए, आजम खां ब्रिगेड तैयार की जाए। आजम खां ब्रिगेड तैयार करके आप अपने मोहसिनों को साथ लीजिए। अब्दुल्ला आजम खां, मैं आपसे कहता हूं, आप अपने मोहसिनों को साथ लीजिए, अपने चाहने वालों को साथ लीजिए, आपके साथ पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। और उसके बाद आप हक की लड़ाई, आप आवाज बनिए अपने वालिद साहब के लिए, आप अपने बाप के लिए लड़ाई शुरू कीजिए, आपके साथ पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। आपके साथ असदुद्दीन वैसी भी आएंगे, आपके साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी खड़े हो जाएंगे, आपके साथ शिवपाल यादव भी खड़े हो जाएंगे, आपके साथ न जाने कितने ऐसे चेहरे खड़े हो जाएंगे जिनके बारे में आपको शायद मालूम भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि आप अपनी लड़ाई शुरू कीजिए। इसलिए मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ पे कई अखिलेश भी वक्त के साथ आरएसएस से साठगांठ कर चुके हैं। ये बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बयान आ रहा है, देखिए ये बयान आ रहा है, ये डैम्स, ये कोई है बरेली के, उन्होंने लिखा है कि अखिलेश भी वक्त के साथ आरएसएस से साठगांठ कर चुके हैं। दीपक कुमार कह रहे हैं यादव अब बीजेपी में जाएगा, ये बात कह रहे हैं, दीपक कुमार कह रहे हैं। और इसके बाद मोहम्मद सरताज कह रहे हैं, हाँ, उन्होंने जो है 60 साल और पता नहीं कितने बयान ये मेरे पास आए, मुत्तहिद हो गए तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर हो गए तो किस्तों में सफाया होगा, ये बयान दिया जा रहा है, ये जो स्क्रीन पर चल रहा है। तो मैं जो बात कह रहा हूं, अगर अखिलेश इतना ही खराब है तो आजम और अब्दुल्ला क्यों समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे? समाजवादी पार्टी हुकूमत में आजम खान ने फायदे भी खूब हासिल किया है, बिल्कुल फायदा उठाया है, लेकिन क्या फायदा उठाया है? आप गिनवाइए क्या फायदा उठाया है? जितना आप 20% मुसलमान है, क्या 20% को हक दिया? क्या 20% को हक मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। आप अगर समझते हैं कि वो अब्दुल्ला आजम एमएलए बन गए, तजीन फातिमा मेंबर पार्लियामेंट बन गई, तो क्या हो गया? मेंबर पार्लियामेंट बन गई। हाँ? अगर आप ये समझते हैं यूनिवर्सिटी बन गई, तो कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी तो सबके लिए बनी है। सैफई में ये नाच मत हो, नंगा नाच तो नहीं हो रहा है ना? नंगा नाच करने का प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाया गया रामपुर में। वहां तो एक एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन कॉलेज, साइंस कॉलेज, ये सारे यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस खोले गए कि किसके लिए खोले गए? बोलने से पहले सोचना चाहिए, इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। और क्या फायदा उठाया आप बताइए? जितनी बड़ी पोस्ट पे थे, जितने बड़े मिनिस्टर थे, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस तरीके की बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। और मैं फिर एक बार कहूंगा, अब्दुल्ला आजम खां से कि आप साथ आइए, आप उठ खड़े होइए, आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं। समाजवादी पार्टी से इलेक्शन क्यों लड़े? समाजवादी पार्टी से इलेक्शन इसलिए लड़े क्योंकि
मुसलमान ये चाहता था किसी तरीके से इस बार बीजेपी को हराया जाए, किसी तरीके से बीजेपी को हटाया जाए। और मीडिया में एक हवा बना दी गई थी, अगर आजम खान बगावत करते तो लोग ये कहते कि ये बीजेपी की तरफ से इनको शय मिली हुई है, ये बीजेपी के कहने पे ऐसा कर रहे हैं, ये इल्जाम लग जाता आजम खान पे। मैंने बात की है, मुझे पता है उसकी सच्चाई, ये इल्जाम लग जाता आजम खान पे, वरना अगर ऐसा ना होता तो आजम खान जरूर अलग लड़ते या तो किसी और पार्टी से लड़ते। ये मजबूरी थी क्योंकि हवा ऐसी बनाई गई थी, लेकिन मुसलमानों का वोट सिर्फ गया और किसी का वोट नहीं मिला बीजेपी, सारा वोट बीजेपी की तरफ चला गया।